अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बखूबी अपना वक्त गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और हर बला से महफूज रखे। अब मैं बनाने जा रही हूँ फर्मेंटेड गार्लिक जो है। इसके लिए मैं 3 अज्जा यूज़ करूँगी। एक तो है गार्लिक, जो कि आप जानते हैं कि बहुत ही मुफीद है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे हनी, और हनी के साथ हम यूज़ करेंगे विनेगर। फर्मेंटेड गार्लिक यानी मैं गार्लिक को प्रिजर्व करूंगी। इन अदर वर्ड्स, मैं लहसुन को हनी और विनेगर के अंदर प्रिजर्व करूंगी। इसमें 3 अज्जा हम यूज करेंगे। एक तो हमारा गार्लिक है यानी लहसुन, इसके अलावा हम यूज करेंगे हनी यानी शहद, और तीसरा हमारा जो है वो है विनेगर यानी सिरका। यहाँ पर मैं जो सिरका यूज करूंगी वो एप्पल साइडर विनेगर है। आप चाहें तो सफेद सिरका भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है एप्पल साइडर विनेगर या ऑर्गेनिक विनेगर नहीं यूज करते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कोई भी चॉइस रखें। आप चाहें तो सफ़ेद सिरका यूज़ कर लें, और आप चाहें तो ऑर्गेनिक सिरका यूज़ करें, जिसकी ज़्यादा अफादियत है। ये फ्लू, कॉफ और कोल्ड को दूर करता है, किडनी स्टोन्स को डिसॉल्व करने में मदद देता है, और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। ये हमारी बॉडी का पीएच बैलेंस भी मेंटेन करता है, यानी एसिडिक अल्कलाइन बैलेंस जो होता है उसको मेंटेन करता है। और अगर किसी को नौजिया हो रहा हो या मतली जैसा फील हो रहा होता है तो उसको भी रिलीफ देता है। और जो सीने की जलन होती है उसको भी आफाका देता है। एलर्जीज से भी रिलीफ देता है। आपको पता है कि गार्लिक का टेस्ट जो होता है वो बहुत ही पंजेंट होता है, और मतलब इतना अच्छा उसका टेस्ट नहीं लगता खाने में। तो ये एक और तरीका है गार्लिक को खाने का। तो आपको जैसे कि पता है कि हमारा जो गार्लिक है वो एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, और इम्यून बूस्टर है, और हमारे दिल को मजबूत बनाता है, और इसके अलावा हमारे शरियानों को क्लियर रखता है, और हमारे खून को क्लॉट होने से बचाता है, और बहुत सारे, और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। और इसी के साथ दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है हनी। और हनी जो है ये जो है ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। और इसके अलावा जो होता है ये एंटीबैक्टीरियल है और एंटी फंगल है। अल्सर्स वगैरह को भी रिड्यूस करता है। और जो सीजनल एलर्जीज होती हैं, जैसे कि नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, इन सब से महफूज रखता है। और ये प्रोबायोटिक है, और हमारे खांसी को जो है सूद करता है जल्दी से, और मेमोरी को भी बूस्ट करता है। और ये जो है बहुत ही मुफीद है और हमारे लिए बेहतरीन न्यूट्रिएंट है। तो इन दोनों को मिला के मैं एक आपके लिए प्रिजर्व बनाऊंगी। ये जो प्रिजर्व होता है इसको आप रख सकते हैं, मतलब 1 साल के लिए भी इसको रख सकते हैं, और जितना पुराना होता जाएगा उतना ही ज़्यादा मुफीद होता चला जाएगा। लेकिन आप इसको बना के फिलफौर भी खा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके छोटे छोटे टुकड़े, जैसे कि मैंने पहले आपसे बताया था कि जो हमारा लहसुन होता है, इसको जब तक हम काटेंगे नहीं और उसको क्रश नहीं करेंगे या चॉप नहीं करेंगे या चू नहीं करेंगे, तो इसके अंदर से एलसीन जो है रिलीज यानी सल्फ़र रिलीज़ नहीं होता। तो इसका तरीका ये होता है कि इसको पहले आप काट लें या क्रश कर लें या चॉप कर लें, और इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए साफ रख दें, ताकि जो है एलसीन जो है वो सल्फ़र रिलीज़ हो जाएगा, तो एलसीन जो है वो बन जाएगी इसके अंदर। तो अब हम ये करेंगे कि मैं गार्लिक को टुकड़े टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े करूँगी। आप चाहें तो इसे क्रश भी कर सकते हैं, और पेस्ट की सूरत में भी हनी के साथ इसे मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे छोटे छोटे टुकड़े काटूँगी। ये मैंने गार्लिक चॉप कर लिया, और इसको अब मैं इस बोतल में डालूँगी। ये मेरा गार्लिक है, जो कि आपने देखा है, इसे मैंने दरदरा रखा है, मतलब बहुत बारीक भी नहीं किया है, इसे ज़रा सा चंकी रहना चाहिए। तो वैसे तो इसको जो है साबुत लहसुन भी डाल देते हैं, लेकिन मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, तो इसको मैं फिर इसके अंदर डाल दूँगी। ये गार्लिक मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये इसके अंदर। और अब इसके अंदर मैं हनी डालूँगी। हनी डालने का ये तरीका है कि आपने देखना है कि आपका गार्लिक जो है वो कवर हो जाए। इतना हनी इसके अंदर डालना चाहिए कि जितना इसको पूरा कवर कर ले।
इसको ज़रा सा मैं हिला रही हूँ ताकि वो जो है नीचे चला जाए, ताकि इसमें जो स्पेसेस हैं वो भी वो हो जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि तमाम गार्लिक जो है वो कवर हो जाए, उससे सैचुरेट हो जाए पूरा इसके अंदर। और ऊपर जो है नज़र नहीं आए। तो ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर अब जो है सेटल हो चुका है ये तकरीबन। और इसको अच्छी तरह से, और इसको आप रख दीजिए। और मतलब 1 चमचा या आधा चमचा जो भी आप चाहें, मतलब अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। ये सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इनको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है हमें। असल में हमें आदत नहीं है अच्छी चीज़ें खाने की, तो और ये नहीं है कि हमने बहुत चमचे भर भर के और पूरे बहुत सारा खाना है। इसे अगर आप अच्छी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में अब आ रही हैं, जो इम्यून बूस्टिंग के लिए आपके लिए बेहतर होंगी, तो वो चीज़ें अगर आप 1-1 चमचा, आधा चमचा भी रोज़ कुछ ना कुछ उसमें से खाते रहेंगे तो आपको उनके फ़वाइद हासिल होते रहेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि इन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए। क्योंकि मुझे भी आदत नहीं है और मैं भी कोशिश कर रही हूँ। तो जिस तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी खाऊं और मेरे बच्चे भी खाएं, तो इसी तरीके से आप भी कोशिश कीजिए कि आप लोग भी इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। मतलब शुरू शुरू में तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें आदत हो जाए। ये इस जार में मैंने गार्लिक और हनी डाल दिया था, और अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ जो बाकी जगह इसमें रह गई है, इसके अंदर मैं एप्पल साइडर विनेगर डाल रही हूँ। ये एप्पल साइडर विनेगर जो है इसका कोई ऐसा नहीं है, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। आप हस्ब ज़रूरत इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हनी को भी हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मुफीद है। अब ये जितनी भी गुंजाइश थी मेरे बॉटल के अंदर, मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसको टाइटली बंद करके और इसको शेक करूँगी। अब मैं इसे चमचे से मिलाऊंगी ताकि ये तो बाहर गिर गया। ये मैं इसको चमचे से हिलाऊंगी ताकि ये जो है हनी और एप्पल साइडर विनेगर जो है ये यकजा हो जाए। अब ये जब प्रिज़र्व बनेगा ये बहुत ही अच्छा प्रिज़र्व बनेगा, क्योंकि इसके अंदर पंजेंट तो होगा ये है, जो हमारा गार्लिक है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर थोड़ी सी खटास होगी, थोड़ी सी मिठास होगी। और इससे विनेगर की वजह से गार्लिक जो है वो गल जाएगा और उसमें तुरशी आ जाएगी, तो उसका जो पंचनपन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको आप चाहे जब तक भी रखना चाहें, उसको काफ़ी लंबे अरसे के लिए भी आप रख सकते हैं। यानी आप चाहें तो एक बहुत बड़े जार में बना लें और फिर उसको थोड़ा थोड़ा निकाल के इस्तेमाल करते रहें। तो ये जनाब मेरा यकजा हो गया है, और अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। तो आपने देखा कि आज हमने बहुत ही मुफीद इम्यून बूस्टिंग रेसिपीज़ बनाई हैं, जिसमें गार्लिक और हनी शामिल है। तो ये बहुत ही मुफीद हैं और हमारी सेहत के लिए, और हमें वायरल इन्फेक्शन से महफूज रखेंगी और हमारी सेहत को बूस्ट करेंगी और हमें तंदुरुस्त और तवाना बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ, ताकि वो भी तंदुरुस्त और तवाना रहें। और इसे आप भी इस्तेमाल कीजिए और दूसरों को भी इस्तेमाल करने के लिए कहिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती और आफ़ियत अता करे। मिल साहब आफ़िया।